चलो चलो जल्दी से लाइव आ जाओ। रुको रुको, अभी तक कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, रुकिएगा। चलो अब करो कमेंट। चलो जितने स्टूडेंट लाइव हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलो एक बार देख लेगा, सब कुछ क्लियर है। चलो क्लियर है ना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? चलो देखो जरा। रुकिए एक मिनट। गुड इवनिंग सोनी, पूजा, बिक्की, रितेश, सबको गुड मॉर्निंग। चलो हम भी देख लेते हैं कि हम कहाँ हैं। तो इस टाइम किसी को दिक्कत है ना क्लास में, बताइए। चलो देखो जरा क्या चल रहा था आपका। एवरेज स्टार्ट हुआ था, है ना, एवरेज। आज केमा दिन है, दूसरा दिन आज एवरेज का दूसरा क्लास है, ठीक है। चलो तो आपके सामने कुछ प्रश्न आएगा, आपको आप जो है उसको बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। टाइप 1 चल रहा था और टाइप 1 में कुछ प्रश्न आपको हम देने जा रहे हैं। दिखे ना हम, किधर हैं हम भाई? चलो देखो तो तब एक प्रश्न देते हैं, बना के दिखाना। ध्यान देगा, देखिएगा क्या लिख रहे हैं। जो लिखे हैं क्या कि एक कक्षा में या फिर एक गांव की जनसंख्या 1200 है, जिसमें पुरुष तथा महिला का अनुपात 5:3 है। यदि पुरुष की साक्षरता 70% और महिलाओं की साक्षरता 62% हो, तो पूरे गांव की साक्षरता क्या होगी? पूरे गांव की साक्षरता क्या होगी? चलिए एक छोटा सा प्रश्न है, बना के दिखाएगा, ठीक है। नाइट और डे में क्या अंतर है? हमको तो ये पता नहीं चलता तुम लोग का सोच का। वीडियो नहीं चल रहा? वीडियो तो चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत इधर से नहीं है। जो भी दिक्कत है तुम्हारे तरफ से है, अब इधर से सब क्लियर हो गया।
चलो जल्दी करो, बना के दिखाएगा जल्दी से। लो चलिए, गांव की जनसंख्या 1200 है जिसमें पुरुष तथा महिला का रेशियो 5:3 है। पुरुष की साक्षरता दिया हुआ है कितना, 70%। महिलाओं की साक्षरता 62 है। बताना है कि पूरे गांव की साक्षरता क्या होगी। बस एक छोटा सा प्रश्न है, बना के दिखाइए जल्दी से। इस टाइम कौन कॉल कर रहा है? सवा 12 की कॉल करो, तो जब भी कॉल करते हो क्लास रहता है। 11 बजे से क्लास है, ठीक है। और फी किसी का रिटर्न नहीं होता है कि कोई फी जमा कर दिया तो उसका फी रिटर्न करते जाओ। चलो देखो जल्दी करेगा, चलो बना जल्दी से। एक प्रश्न खोज रहे हैं जो मिल नहीं रहा है। चलो उतारो उतारो, बनाओ जल्दी से, फिर बढ़ते हैं हम आगे। हेलो, अरे कहे 12:15 के बाद तुम कॉल करो ना, बात करते हैं। अभी क्लास ले रहे हो तो बार बार कॉल किए जा रहे हो। चलो देखो जरा, ध्यान देगा, यही तो बना के दिखाते हैं, ध्यान देगा। लिखा है कि एक गांव की जनसंख्या 1200 है जिसमें पुरुष और महिला का जो रेशियो है, पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 5:3, ठीक है। पुरुष की साक्षरता जो है 70% है, तो यहाँ पे 70% कर देंगे। और महिला की जो साक्षरता दिया है वो दिया है कितना, 62%, ठीक है। पुरुष की साक्षरता 70, महिला की साक्षरता 62 है। प्रश्न करें पूरे गांव की साक्षरता क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है कि दोनों में से किसी एक को ले लेना। आप कहेगा सर 1200 का क्या करें सर, तो ध्यान देगा, ये जो 1200 आपका दिया है ना, इस संख्या दिया हुआ है, तो 1200 आपका टोटल संख्या दिया है। और इसको तो ये जो 1200 संख्या है टोटल पुरुष और महिला जोड़ के है। तो हम आपको बोलना ही चाह रहे हैं कि कभी भी अगर तुम प्रश्न इस टाइप का बनाना, और अगर आपको संख्या भी देले है और अनुपात भी देले है, तो अगर अनुपात दिया हुआ है पुरुष महिला का, तो ध्यान रखना संख्या से कोई मतलब मत रखना, ठीक है। कहे कि इसका कोई यूज न है। होगा क्या ना कि अगर तुम 1200 को पकड़ लिए, अगर तुम 1200 को पकड़ लिए और उसके बाद प्रश्न को बनाना चालू करोगे, तो होगा क्या, काट बाद में करोगे तो फिर यही चीज हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि जब अनुपात दिया हुआ रहेगा तो संख्या से कोई मतलब हमको नहीं है। अब चलो इसका आगे तो हल कर ले, जानवे करता है। दोनों में से किसी एक को लेके चलो। 70% को लेके चलते हैं। औसत से कम है, तो औसत से कम का मतलब माइनस हो जाएगा। कितना कम है, 12, तो 12 तिया का 36 और बटा हो जाएगा टोटल। गलत कर दिए ना, 12 तिया 12 थोड़े ना कम है, कितना कम है, 8 कम है ना। इस 70 है, 70 62 है, तो कम है, तो कम के मतलब माइनस। कितना कम है, 8, 8 तिया का 24 और बटा में टोटल संख्या होगा, टोटल संख्या 8 है, 3 बार में कटेगा। हल करके आंसर कितना हो जाएगा, 67%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा सा ध्यान देगा, देखो यहां पे बढ़ते हैं, मिटाते हैं हम इसको। देखो देखिए अगला प्रश्न क्या है जो ध्यान देगा। लिखा है क्या, लिखा है एक व्यक्ति 20 दर्जन कॉपी 108 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन कॉपी 108 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, ठीक है। जिसमें से 12 दर्जन कॉपी को 20% लाभ पर
और शेष को 15% लाभ पर बेच दिया, 15% लाभ पर बेच दिया, तो बताएं कि उसे पूरे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए एक छोटा सा प्रश्न है, बना के दिखाओ इसको, ठीक है। चलो बनाएगा। एक से एक स्टूडेंट एकदम तंग कर देता है, सर आज मेरा मैं ऐप पे नहीं खुल रहा है। ना संजीत, इस परसेंटेज पढ़ने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है, समझ गया। अभी जितना भी प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत का कोई काम है क्या? प्रतिशत के बदले बटा 100 भी कभी किए हो क्या? तो अगर तुमको प्रतिशत और लाभ हानि अगर पढ़ना है ना, तो तुमको एवरेज पहले पढ़ना जरूरी है। अगर तुमको एवरेज का जानकारी नहीं है और प्रतिशत पढ़ लिए पहले, और जब मान लीजिए कि लाभ हानि का प्रश्न एक तरह का, लेकिन ये बनता एवरेज से है, और आपके किताब में इस तरह का प्रश्न पूरा भर भर के दिए हैं जो असाइनमेंट में है, और जब तुम इसको बनाओगे ना, तो तुम तो पहले ही इसको बना दिए तुरंत एक लाइन में। अब क्या है कि जब तुम लाभ हानि पढ़ोगे और वहां पे इस तरह का प्रश्न आएगा, तो कितना देर लगेगा बनाने में, ठीक है। प्रतिशत तो यहाँ को कोई काम ही नहीं है, बटा 100 तो करना है, ये भी आपका अच्छा हो सकता है जब तुम्हारा एवरेज अच्छा हो सकता है, क्योंकि एवरेज एक ऐसा चैप्टर है ना कि इसमें सारा चैप्टर आपका मिला हुआ है। ओह रुक जाना, कोई कुछ लिखोगे ना तो हम देख नहीं पाएंगे। लैपटॉप हो गया बंद, लगता है डिस्चार्ज था। चलो ठीक है, तो हम बढ़े। रुक जाइएगा, आपका कमेंट हम देख नहीं पा रहे हैं, 2 मिनट के लिए कुछ कमेंट मत करना, ठीक है। चलो हम बनाते हैं इसको, देखिए जरा सा। लिखा है कि एक व्यक्ति जो है 20 दर्जन कॉपी खरीदा है और 20 दर्जन में 12 दर्जन बेचा। तो 20 दर्जन कॉपी खरीदा जिसमें 12 दर्जन कॉपी को वो बेचा है के प्रतिशत लाभ पे, 20% लाभ पे। ध्यान देगा, 20 दर्जन कॉपी है जिसमें 12 दर्जन कॉपी 20% लाभ को बेच दिया। शेष को बेचता है तो 15% का लाभ होता है, तो 12 दर्जन को 20% लाभ पे, और जब शेष को बेचता है तो शेष में उसे 15% का लाभ होता है, ठीक। तो एक बात बताओ, टोटल 20 दर्जन कॉपी खरीदा था, 20 में अगर 12 बिक गया बचेगा कितना? 8। 20 दर्जन 12 बिक गया, बचेगा कितना? 8। अब काटिए, 4 तिया का 12, 4 दूना का 8। अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 आएगा। मतलब जब काटेंगे तो 3:2 का रेशियो आएगा। 4 से काटो इसको भी तो 5 आएगा। अब दोनों में से किसी एक को लेके चलो, प्रतिशत को लेके चलते हैं, 20% को। औसत से कम है तो कम का मतलब माइनस, कितना कम है? 5। 5 दूना 10, अब बटा टोटल संख्या 5 है, 2 बार में कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना? 18%, ठीक। चलो उतारिए जल्दी से। तो यही आंसर है। अब बताओ, इसको बुला लगा दिए। ये सारा प्रश्न एवरेज का है, लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। जब इस तरह का प्रश्न पूछता है स्टूडेंट से, वो इसको इतना लॉन्ग मेथड में बनाता है कि बता नहीं सकते। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा, आप इसका जवाब एकदम सेकंड में दे दोगे। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चले बड़े, चलो उतार लो इसको। चलो अब कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट अब दिखेगा हमको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। असाइनमेंट में जो है ना इस तरह का प्रश्न बहुत है। तुम्हारा कमेंट आ रहा अवधेश, जवाब दोगे तब ना देखेंगे कमेंट तुम्हारा। चलो देखो जरा सा, लिखा है क्या कि एक व्यापारी 220 मीटर तार 95 पैसा प्रति मीटर की दर से खरीदा। 95 पैसा प्रति मीटर की दर से खरीदा, जिसमें
पूरे का, जिसमें पूरे का 3/4 भाग को, जिसमें पूरे का 3/4 भाग को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर तथा शेष को, 12% लाभ पर बेच दिया, 12% लाभ पर बेच दिया, तो बताएं उसे पूरे में, तो बताएं उसे पूरे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। असाइनमेंट डलाएगा, आज डलाएगा ना, अभी तो क्लास है, अभी तो टाइप 1 भी पूरा नहीं हुआ है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो बनाओ जल्दी से। चलिए बनाइए। चलो जवाब देगा, जवाब देगा। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं। मनीष, अवधेश, अखिलेश। मनीष एक नया नाम है, तुम डेली क्लास नहीं करते हो क्या? चलिए बनाइए। चलो देखो, देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, जो ध्यान देगा। लिखा है कि एक व्यापारी जो है 220 मीटर तार जो है 95 पैसा प्रति मीटर की दर से खरीदा, जिसमें पूरे का 3/4 भाग, ध्यान देगा, पूरे का 3/4 भाग को बेचता है तो 20% का लाभ होता है। ध्यान देगा, पूरे तार का 3/4 भाग को बेचा तो 20% का लाभ हुआ, और कहता है कि जब शेष को बेचता है तो 12% का लाभ होता है। जब शेष को बेचता है तो 12% का लाभ होता है। अब आप ही बताओ, 3/4 भाग अगर तार बिक गया तो शेष कितना बचेगा? अगर 3/4 भाग बिक चुका है तो शेष कितना बचेगा? तो कुछ नहीं करेंगे, अगर 3/4 तार बिक गया है और हमको शेष तार निकालना है तो कुछ नहीं, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 भाग बचेगा। अगर 2/3 भाग तार बिक गया तो बचेगा कितना? 1/3। अगर 2/5 भाग तार बिक गया तो बचेगा कितना? 5 में से 2 जाएगा तो 3/5। तो कहने का मतलब है कि अगर इतना बिकता है तो शेष इतना होगा, इतना बिकता है शेष इतना होगा। अगर मान लीजिए कि 2/7 भाग तार बिक गया, बचेगा कितना? तो 7 में से 2 जाएगा तो 5/7 बचेगा। तो वही काम यहाँ पे किए, 3/4 तार बिक गया तो शेष कितना बचेगा? तो 4 में से 3 जाएगा 1/4। 4 से 4 कैंसिल, रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1 का हो जाएगा। और जैसे ही रेशियो 3:1 आया तो आप देख सकते हो कि डिजिट बहुत छोटा छोटा है, तो छोटा छोटा डिजिट में जो है ना आप गुना कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलो गुना करते हैं। बीतिया का 60 प्लस 12 इकाई 12, अब बटा हो जाएगा टोटल 4। हल करेंगे तो 18% आएगा। देख लो, और उम्मीद करते हैं कि यहां तक सबको समझ में भी आया होगा अच्छे से। तो एक बार जरा कमेंट कर लीजिए आप और बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। मतलब इस तरह का प्रश्न लिखो, अगर तुम बनाओगे ना जनरल मेथड से, बहुत लंबा टाइम लगेगा, मतलब टाइम लगता है इसको बनाने में। चलो मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलो ध्यान देगा, देखिए देखो इधर क्या अगला प्रश्न है जो देखेगा। लिखा है क्या कि राम और श्याम के वजन में 4:5 का अनुपात है, 4:5 का अनुपात है। यदि राम के वजन में 10% की वृद्धि और श्याम के वजन में 10%
19% की वृद्धि की जाए, 19% की वृद्धि की जाए तो उनका कुल वजन बढ़कर 74.58 केजी हो जाता है, 74.58 केजी हो जाता है। तो बताएं कि दोनों के वजन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। अभी असाइनमेंट नहीं दिया गया है, किताब आके ले लो ना, कोचिंग आके किताब लीजिए। ठीक है, असाइनमेंट कितना लेते रहोगे, किताब सामने रहेगा ना तो लाइव क्लास करना और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन चलेगा असाइनमेंट का, जो किताब चलता है, तो क्या होगा कि सामने तुम्हारे पास किताब होगा, होमवर्क भी आराम से बना सकते हो, और जब पूछना होगा तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो सामने किताब और सामने हम, बस ज़्यादा इजी रहेगा अगर किताब ले लेते हो तो। थोड़ा सा आगे बढ़ो, किताब वगैरह लो, समझाना पड़ेगा। तुम अगर गांव में भी हो तो एक दिन छुट्टी लेकर आइए, किताब लेकर जाइए। एक दिन मोबाइल में डेटा खत्म होता है तो आके रिचार्ज करा लेता है, लेकिन किताब ऐसा चीज है कि इसके लिए बोलना। चलो रुकिए जरा सारे स्टूडेंट, चलो देखो जरा, ध्यान देगा। चलो देखो यहाँ पे, देखिए तो कैसे बनेगा। जो देखो कि दो आदमी लिखा हुआ है, कौन कौन है, एक है राम और दूसरा है श्याम। ठीक है, दो आदमी है आपका। राम और श्याम दोनों के वजन में जो अनुपात दिया हुआ है, राम और श्याम के वजन में जो रेशियो है वो है 4:5 का। प्रश्न में लिखा है कि राम का वजन जो है 10% से बढ़ जाता है, जबकि श्याम का जो वजन है वो 19% से बढ़ जाता है। राम का वजन 10% बढ़ा, श्याम का वजन 19% बढ़ता है। अब कहता है कि दोनों का वजन बढ़ के 74.58 केजी हो जाता है, तो बताइए कि दोनों के वजन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, दोनों के वजन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब आप ही बताओ क्या यहाँ पे एवरेज लगेगा। देखो एवरेज लगता कैसे है वो भी समझिएगा। राम का वजन दिया है उसमें वृद्धि, श्याम का वजन दिया है उसमें वृद्धि। अब सबको मिला के पूछ रहा है कि टोटल में कितने परसेंट की वृद्धि, तो सबका अलग अलग दिया है और सबको जब मिला दे उसमें एवरेज लगता है। सबका अलग अलग दिया है और सबको एक साथ मिला दे उसमें आपका एवरेज लगेगा। तो सबको एक साथ मिला के दोनों का पूछ रहा है कितना परसेंट का वृद्धि होगा। 10% को लेके चलेंगे, औसत से ज़्यादा है इसलिए प्लस, कितना ज़्यादा, 9, 9 पचे 45 बटा टोटल 9, 5 बार में कटा, हल करेंगे तो आंसर 15%। देख लो, चलो हो गया। MBA बचा के की करोगे बताओ आप, कितना MB लगता है मैथ का क्लास करने में, बताओ मैथ का क्लास करने में कितना MB जाता है, कमेंट करके बताओ। अरे भैया सिर्फ राम का वजन में पूछता के परसेंट का वृद्धि, तो राम के वजन में के परसेंट का वृद्धि तो दिल ही ना है। देखो ना यहाँ पे तो राम का काहे पूछता, विक्की का 250, अवधेश का 350, अखिलेश का 400, भोला का 500, और बोल दो सागर 300 MB, अरविंद का 250 MB, 300 MB, मतलब अप्रॉक्स 300 MB जाता है। तो की दिक्कत है, अगर 300 MB जाता भी है तो 385 MB, 250 MB, बस यही तो है। ठीक तो है, 1 घंटा के क्लास में अगर 350, 400 MB जा रहा है तो कोई दिक्कत भी ना है। तो एवरेज आपका 300 MB खपत होता होगा। चलो ज़्यादा से ज़्यादा 350 MB हम कह सकते हैं, उससे ज़्यादा खपत ना है किसी का।
चलो देखो जरा, ध्यान देगा, देखिए तो क्या है जो लिखा है, एक थैला में 25 पैसा के 600 सिक्के, 25 पैसा के 600 सिक्के तथा 50 पैसा के 1200 सिक्के, 50 पैसा के 1200 सिक्के। यदि 12% 25 पैसे के सिक्के, यदि 12% 25 पैसे के सिक्के और 24% 50 पैसे के सिक्के निकाल लिए जाएं तो बताएं कि पहला नंबर में, तो बताएं कि कुल कितना प्रतिशत सिक्का निकाल लिया गया, कुल कितना प्रतिशत सिक्का निकाल लिया गया। दूसरा नंबर में देखिएगा, कुल कितना प्रतिशत धन निकाल लिया गया, ठीक है। वीडियो क्वालिटी 240 पे, तो धुंधला दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ। अभी कह रहा 900 MB इंग्लिश के क्लास में लगता है, पागल हो गया क्या? 1000 MB इंग्लिश में, तो क्या बोल रहा है धर्मजय, कर देंगे ब्लॉग तुमको, समझ गया? फालतू का बोलते मत रहो, कुछ भी जो मैं आ रहा है जो। अब HD क्वालिटी रहेगा तो MB तो लगेगा ना। 1.5 GB आपका डेटा मिनिमम होगा, 1.5 GB या 2 GB आप डेटा रखते होंगे, और क्लास के चलते आप तुम 50% अगर डेटा खपत कर देता है तो क्या बुराई है इसमें? कौन सा मोबाइल रखता है पता नहीं। चलो देखो, लाइए देखिए तो बनाइए जल्दी से। HD दिखता है तो 500 MB लगता है। सागर कहाँ से बोल रहा है? बिहार शरीफ से तुम ना, तो जीके का क्लास बिहार शरीफ में तो है ही है। जीके का क्लास बिहार शरीफ में कर लो, कोई अच्छा टीचर देख के। अनुपम तुमको कुरियर से हम नहीं दे सकते, PDF हम तुमको दे देंगे। किताब का PDF हम तुमको ना होता है तो दे देते हैं, तो वहाँ पे जो है ना टोटल जो है ना मतलब जाना अपना फोटोकॉपी की दुकान में और जाके पूरा असाइनमेंट को निकलवा लेना और उसका फिर स्पायरल करा लीजिएगा, तो हो जाएगा पूरा किताब आपको। ऐसा कर सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे देखिएगा कैसे बनेगा जो। देखिए हम पहला का जवाब देते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ क्या है, दो तरह का सिक्का है, 25 पैसे का, 50 पैसे का, ठीक है। 25 पैसे का सिक्का है 600 और 50 पैसे का सिक्का है 1200। 25 पैसे का सिक्का 600, 50 पैसे का सिक्का 1200, दोनों कटता है एक दूसरे से, बताइए तो 1:2 होगा। अब यहाँ पे प्रश्न में लिखा है कि 12% पहला वाला निकाल लिया गया, 12% सिक्का, 25 पैसे का सिक्का 12% निकला है और 24% सिक्का दूसरा वाला से निकाल लिया गया है। अब करा है कि टोटल कितना प्रतिशत सिक्का निकला, तो कुछ नहीं करेंगे, 12 इकाई 12, 24 दूना 48, तो 48 से 12 कितना हो जाएगा, 60 होगा, और बटा में 3, मतलब हल करेंगे तो आंसर आपका 20% हो जाएगा। ये हो गया आंसर पहला का, ठीक है। कितना इजी है कैलकुलेशन वो समझिए पहले। जब आपसे इस तरह का प्रश्न पूछता होगा ना पहले, तो आप इसमें बहुत तरह का चीज सोचते होंगे, जबकि देखो जरा इस तरह का प्रश्न का सॉल्यूशन कितना इजी है। सेकंड में आ जाओ। सेकंड में लिखा है कुल कितना प्रतिशत धन निकाल लिया गया, तो जरा ध्यान देगा, 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का। आप जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर 25 पैसे का सिक्का 600 गो है तो कितना धन है आपके पास? फिर से बोल रहे हैं, 25 पैसे का सिक्का अगर 600 है तो टोटल धन कितना हो जाएगा? तो एक बात बताना, 4 गो सिक्का मिलने पर 4 गो 25 पैसा ही पर 1 रुपया बनता है। ऐसा 600 सिक्का है तो हमको लगता है 150 रुपया तो जरूर होगा।
अगर 25 पैसे का कोई 600 सिक्का तुमको दे दिया तो 150 रुपया, और 50 पैसे का सिक्का तुम्हारे पास 1200 है, तो 50 पैसे का सिक्का 1200 है, मतलब कितना रुपया हो जाएगा? 600 रुपया। आपको करना कुछ है नहीं, 4 बार में यहाँ कटेगा, 1:4 हो गया। ठीक है, अब क्या है, पहला वाला से 12%, दूसरा वाला से निकला है 24%। उम्मीद करते हैं कि अब आपसे बन जाएगा। चलो देखो जरा सा, 12 इकाई 12, 24 चौके 96, अब बटा कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 108/5 होगा। बाकी काम आप समझ गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चले बढ़े, ध्यान दो, मिटाते हैं इसको। तो देखिए कैसे प्रश्न बनता है, जवाब आप ही बताओ कि ठीक है प्रतिशत का प्रश्न तो है, लेकिन इसमें प्रतिशत का यूज कहां पे किए बताओ। अब यही प्रश्न अगर प्रतिशत में पूछता और जिस स्टूडेंट को एवरेज का जानकारी नहीं है उससे कभी प्रश्न आसानी से बनता ही नहीं। लेकिन कभी भी अगर आपसे अभी यही प्रश्न पूछेगा, आप इसमें कितना समय दोगे? हमको लगता है कि कलम लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर अगर सीख जाओगे फिर आपका प्रैक्टिस इस प्रकार होगा कि डायरेक्ट तुम आंसर दे पाओगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 बजे आप लोग में से कोई आए थे क्लास, जरा बताएगा। आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट जो 9 बजे क्लास आया था? चलो देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अब हमको लगता है कि टाइप 2 आपको देख, टाइप 1 हो गया। अब आ जाओ जरा टाइप नंबर 2 में, ध्यान देगा। टाइप नंबर 2, 1 हो चुका है, टाइप नंबर 2 में आइए। देखिए लिखा है क्या, 100 परिणामों का औसत, 100 परिणामों का औसत 73 है, 73 है, जिसमें से प्रथम 60 परिणामों का औसत, 81 है, तो शेष 40 परिणामों का औसत क्या होगा? शेष 40 परिणामों का औसत क्या होगा? ठीक है, चलिए बनाइए। चलो बनाओ। एक छोटा सा प्रश्न, ओह 81 ने, इसको 71 कर लीजिए। रुकिए 81 है ना, इसको थोड़ा कम कर लो, 71 ही रहने दो, अभी इससे बड़ा हो जाएगा। डेली का वीडियो एप्लीकेशन पे लोड कीजिए सर, क्योंकि हम वीडियो 2 बार देखते हैं। भाई इतना फरमाइशी करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पढ़ाई तो रूल से नहीं होगा, पढ़ाई करना है तो आपको हमारे रूल पे आना पड़ेगा। इसलिए आपको वीडियो तभी मिलेगा जब हम चाहेंगे, और हम तभी चाहेंगे जब आप पढ़ोगे, और आप पढ़ोगे नहीं तो हम वीडियो देंगे नहीं। चलो बनाओ। चलो देखो हम बना के दिखाते, समझिए। तो देखो लिखा हुआ क्या है, जो जरा समझना। लिखा है क्या कि 100 परिणामों का जो औसत है वो है 73। 100 परिणामों का औसत 73 है, जिसमें प्रथम 60 परिणामों का औसत 71 है। अब शेष 40 परिणामों का औसत पूछ रहा है। पहले देखिएगा, बनाते बाद में, पहले चीज़ों को समझ लीजिए। एक बार जब समझ में आ जाएगा प्रश्न, फिर बनाना कोई बड़ा चीज़ है नहीं। ठीक है, तो जरा समझना, टोटल 100 संख्या है टोटल, और 100 संख्या का औसत देले है 73। अभी 100 संख्या में प्रथम 60 संख्या का औसत 71 है, तो अंतिम 40 का औसत क्या होगा? मतलब कहने का अर्थ है कि 100 आदमी में 73 रुपया बटा है। समझो बात को, 100 आदमी में से सभी को 100 आदमी का एवरेज निकाला गया तो पता चला सबको 73 मिला था, जिसमें प्रथम 60 आदमी को 71 मिला है, तो अंतिम 40 आदमी को क्या रुपया मिलेगा?
बीच में लाइन इसलिए खींचा ना हमने, बीच में लाइन इसलिए खींचे हैं ताकि पता चले कि ये टोटल है और इस 100 को बांटा है इधर 60 और 40 में। तो लाइन खींचने से पता चलता है कि टोटल इधर और बाकी इसी का पार्ट जो है इधर है। 100 का ही तो पार्ट है 60 और 40। ठीक है, हल कैसे करेंगे जो जरा देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि कटेगा तो काटिएगा, बी दूना का 40, बी तिया का 60 और बी पचे का 100, कट गया। अब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ औसत, जो टोटल का औसत जो दिया है उसको लेकर चलना है। तो टोटल औसत है कितना, 73 है, तो आपको कुछ नहीं करना, 73 को लेकर चलना है। अब 73 को लेकर चले और ये 73 है और यहाँ पे 71 है, तो जब औसत से कम रहेगा ना तो वहां पे प्लस कर देंगे। अब कहेगा सर कम रहने पे प्लस काहे किए सर, और कम रहने पे तो माइनस होगा ना सर, कम रहने पे प्लस काहे किए, इसका मतलब है ज़्यादा रहेगा तो आप माइनस कर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों ऐसा होता है जरा समझिएगा। मान लो कि 100 आदमी के बीच गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि 100 एक गांव के 100 लोगों को 73 रुपया मिलना है। सरकार ने बोला कि 100 आदमी को 100 आदमी जो गांव के हैं सभी को 73 रुपया मिलेगा। अब आदमी पैसा निकालने के लिए बैंक गया, तो प्रथम दिन 60 आदमी बैंक गया और 60 आदमी बैंक गया तो पता चला कि उसको 71 रुपया मिला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बैंक में हंगामा हो जाएगा। हंगामा इसलिए होगा क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा कि सभी को 73 रुपया मिलेगा। अगर आदमी को 71 रुपया मिलेगा तो की कहेगा बताओ, वो कहेगा भैया हमारा नरेंद्र मोदी बोले हैं कि 73 रुपये मिलेगा तो हमारा 71 देबो, 2 रुपया और हो भाई वो भी लाओ, ऐसे करके बोलेगा। तो 2 रुपया और लाइए, तो और मांगेगा मतलब प्लस के रुपया और मांगेगा। तो जब सबको 73 मिल रहा है तो ये भी 73 खोजेगा, और जब 73 खोजेगा तो 73 लाने के लिए 2 रुपया और चाहिए, और का मतलब प्लस कितना और चाहिए, 2 रुपया। 2 गुने 3, 2 गुने 3 होता है 6, आप बटा हो जाएगा 2। जिसको निकालना उससे भागा दे दीजिए। हल करेंगे इसको, चलो चलो जल्दी से लाइव आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ। छोड़ दिया नेट में, चलिए लाइव आइए जल्दी से। अरे कमेंट करो, तो जो लाइव देख रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलो चलो जल्दी से कमेंट करो। देखो कभी भी अगर वीडियो वगैरह रुक जाए ना तो बैक जाके गो लाइव आना, ठीक है। कभी भी वीडियो रुके, बाई चांस कभी रुक जाए, ऐसा कुछ दिक्कत हो तो एक बार बैक जाके फिर से लाइव आइएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलो तो एक बार फिर से इसको हम बताना चाहते हैं, ठीक है, समझिएगा जरा सा। जब इसको एक बार समझ जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछेगा तो बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, जो देखो बहुत सिंपल सा तरीका सिखा रहे हैं, सीख लेना। लिखा है 100 परिणामों का औसत दिया है कितना, 73, जिसमें प्रथम 60 परिणामों का औसत दिया है 71, अंतिम का 40 परिणाम है उसका औसत पूछ रहा है कितना होगा। कुछ नहीं करेंगे, 20 से कट रहा है काटिए, बी पचे का 100, बी तिया का 60, बी दूना का 40, ठीक है। 73 को लेके चलिएगा, 73 को लेके चलें। औसत से कम है तो कम रहला पे जो है ना, जब औसत से कम रहेगा तो कम रहने पे प्लस कीजिएगा और ज़्यादा रहने पे माइनस कीजिएगा। कहेगा सर एग्जाम में याद रहती सर, भुलावला जी बताओ। बोलेगा कि सर याद रहेगा सर, ऐसे मतलब कि कम में प्लस ज़्यादा में माइनस, भुला गए तो फिर तो हो गया काम हमारा। तो तुम अगर भुला गए ना तो हम आपको एक तरीका सिखाते हैं, सीखो जरा से। यहाँ पे नरेंद्र मोदी सबको क्या रुपया बोला देने के लिए, 73 रुपया, तो 73 रुपये को लिए आप जरा देख लेते हैं कि सबको मिला कितना। तो इसको 71 मिला, तो क्या रुपया और लेगा, 2 रुपया और लेगा कि नहीं लेगा। जब नरेंद्र मोदी बोला कि सबको 73 रुपये मिलना है और इसको 71 मिला, तो 73 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 73 लाने के लिए 2 जोड़ेंगे। अब 2 जुटा है, प्लस है, इसलिए प्लस का साइन, कितना जुटा, 2, 2 तिया 6, और इसको निकालना उससे भागा, 3 बार में कटेगा, हो गया आंसर 6। कहने का मतलब है कि जब सब 73 है तो नीचे जितना भी संख्या होगा सबको 73 73 बना देंगे। ये 73 था तो इसको भी 73 मिलना चाहिए, उसके लिए प्लस 2 करना पड़ेगा, तो प्लस इसलिए प्लस किए, 2 तिया का 6, और जिसको निकालना उसे भागा। अभी भी दिक्कत है कि ठीक है,
चलो सेम प्रश्न देते हैं, बना के दिखाना, ठीक है। कम ही लिखते हैं, कम लिखते हुए बनाते हैं, ठीक है। कहाँ लिखे, मिटाते हैं इसको, चलो मिटाते हैं इसको। और कम लिखते हुए भी समझा सकते हैं आपको, जरा समझने का कोशिश करना। बस देखो 100 परिणामों का औसत जो है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझिएगा। 100 संख्या का औसत जो है 95 दिया है, 95 नहीं मान लो, 96 मान लीजिए, जिसमें प्रथम 30 परिणाम का औसत जो है 99 है, अगले 40 परिणामों का औसत 90 है, तो शेष 30 परिणाम का औसत बताना है। देख लो, चलो बताओ जल्दी से, बताओ। सेकंड प्रश्न आ चुका है, अंतिम के 30 परिणामों का मतलब 30 संख्या का औसत बताना है, क्या हो सकता है। अब भूल गए तो आदमी तो अपना नाम भूल जाता है, भूल गया तो कहानी खत्म है, और क्या। भाई पढ़ रहे हो, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या भूले लायक है, बताओ। भूल गए तो सेकंड और भी मेथड बताएं क्या। अगर इसको और दूसरा मेथड से बनाना चाहते हो तो आपको टोटल का योगफल निकालना पड़ेगा। टोटल का योगफल हो जाएगा 9600, उसमें से घटाना पड़ेगा 99 गुने 30, इसमें से घटाना पड़ेगा कितना 99 गुने 30, फिर घटाना पड़ेगा कितना 90 गुने 40, और फिर जिसको निकालना उसे देना पड़ेगा भागा। जो हल करके आएगा वो डायरेक्ट आंसर है। ये हो गया लॉन्ग मेथड। इसके पिछला वाला टाइप में इसलिए माइनस कर रहे थे ना कि वो सबका दिया हुआ था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, जैसे मान लो यहाँ पे 30 का औसत मान लीजिए कि 90, मतलब मान लो कि 95 दिया हुआ था, तो हम 99 को लेकर चल रहे थे। तो सबका दिया हुआ था, तब हम वहाँ पे जब 99 को ले रहे थे तो संख्या से कम था तो माइनस कर रहे थे, संख्या से कम था तो माइनस कर रहे थे। वो कब, जब सबका दे ले रहता था तब। यहाँ पे तो साफ साफ बोल दिया कि भाई टोटल 100 आदमी है, 100 आदमी को 96 रुपया मिला है, सरकार का कहना है। अब 30 आदमी को मिल गया अगर गलती से 99, तो 96 रुपया है, तो यहां भी 96 होना चाहिए, तो 3 नहीं घटेगा क्या। ये 96 है तो यहां भी 96 रुपया, इसको भी तो मिलना चाहिए था ना। तो 6 रुपया और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। अब समझो जरा, कुछ नहीं करेंगे। 96 को लेके चला हमने, -3, अच्छा कट रहा है तो ऊपर काट दो जरा। -3 गुने 3 -9 हो जाएगा, +6 गुने 4 +24 हो जाएगा। और जिसको निकालना है उससे बस कुछ नहीं, भागा दे दीजिए। 24 में 9 गया 15, 15 को 3 से भागा तो 5, और 96 या 5 कितना हो जाएगा 101। हो गया आंसर आपका। बोलो कहाँ दिक्कत है, बोलिए। 96 था तो 96 लाने के लिए 3 घटेगा, पहला में, दूसरा में 6 जुटेगा। घटा इसलिए -3 गुने 3 -3 गुने 3 -9, 6 गुने 4 24, और जिसको निकालना उससे भागा। एरो से इजी कोई भी कैलकुलेशन होगा। लॉन्ग मेथड जानते हो क्या है, अभी सिखाए थे। गुना पूरा का गुणनफल, पूरा का योगफल निकालना पड़ेगा, और उसमें से सबको गुना करके घटाना पड़ेगा, और फिर 30 से भागा देना पड़ेगा। वो था लॉन्ग मेथड, ठीक है। ये है आपका शॉर्ट मेथड, डायरेक्ट आप इसका औसत निकाल सकते हो। चलो दे अगला, हिम्मत करोगे बनाने के लिए। चलो अगला दे रहे हैं हम आपको। चलिए प्रश्न देखेगा, 120 संख्या का औसत 99 है, जिसमें प्रथम 60 का औसत 93, अगला 40 का औसत 103, शेष 20 का औसत क्या। ठीक है, चलो बनाओ। 9 होगा, कहाँ पे 9 होगा, 9 कहाँ पे होगा। 15 में से 9, 24 में 9 गया तो 15 को 3 से भागा देंगे, 105, 101 होगा ना। 96 5 कितना होता है, 5 बार में कटा तो 3 तिया का 9 तो लिखवे की है, ठीक तो है। ये बीच में प्लस का साइन कहाँ से आया, एक बार फिर से कैलकुलेशन समझेगा। हम टोटल को लेकर चलेंगे, 96 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बीच में प्लस लगा दो। प्लस एक ऐसा चीज है ना कि अगर माइनस भी लिखते हो ना तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस रहने देते हैं। 96 के साथ या तो जुटेगा या घटेगा। अब समझो यहाँ पे 96 प्लस, 96 के साथ प्लस से ही शुरुआत करते हैं, रहने दो, क्योंकि आगे चलकर माइनस भी होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, -3 गुने 3 -9, +6 गुने 4 तो +24, जिसका निकालना उससे भागा। यहाँ पे जब तुम हल करोगे तो +15, अब 15 को 3 से भागा देंगे तो पॉजिटिव में 5 होगा,
और 96 5 101 होगा। तुम क्या किए, 96 में 5 एक हटा दिया। यहां पे आ जाओ तुम, कटता है तो काटिए, 20 से कहें 20, 20 दूना 40, 20 या 60 और 20 छके 20 से किसको लेकर चलेंगे, 99 को लेकर चलेंगे। अब 99 है तो सबको 99 लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करें, एरो से इजी, एरो से कोई इजी होता है क्या, 99 लाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, 99 लाने के लिए 4 घटाना पड़ेगा। तो चलिए प्लस लगा दिए, ठीक है। अब 6 तिया 18 माइनस है 4 दूना का 8, जिसका निकालना है उससे भागा, हल करेंगे 109। अरे प्रतिशत कैसे लगे ले, अभी भी नहीं समझा, कमेंट करो समझा कि नहीं समझा। समझ रहे हो ना सभी, एकदम अच्छे से समझो इसको। कितना मेहनत से पढ़ाते हैं, कितना इजी कर देते हैं, कुछ भी चीज, किसी भी चीज को कितना इजी कर देते हैं, वो समझते हो कभी। इसी चीज को तुम क्लास करो कहीं, तुमको गुना न करवा दिया तो नाम बेकार है। फिर से बताने से अच्छा है कि फिर से एक प्रश्न दे देते हैं। फिर से क्यों बताया हम एक ही प्रश्न को बार बार। चलो देखो जरा, चलो ध्यान देगा, देखिएगा। 240 संख्या का औसत 75 है, जिसमें 80 का 80 है, 40 का औसत 50 है, तो अंतिम के 120 का औसत पूछ रहा है क्या होगा। 240 संख्या मतलब 240 परिणामों का औसत, 240 परिणामों का औसत 75 है, जिसमें प्रथम 80 परिणामों का औसत 80 है, अंतिम 40 परिणामों का औसत 50 है, अंतिम के 120 परिणामों का औसत क्या होगा। संख्या प्रश्न लिखना है विक्रम, पूरा प्रश्न लिखना है तो तुम बाद में इसको लिख सकते हो। यहाँ पे एक प्रश्न लिखे थे सेम वही तो है, बस डिजिट को बदल देना है, ठीक है। और किताब में बहुत ज़्यादा प्रश्न है, तो चलो बनाओ जल्दी से। गुना भी करना पड़ता है, बताओ कौन गुनायरा में कर रहे हैं, कौन गुना भागा कर रहे हैं, बताइए। इसका डिटेल कैलकुलेशन यही है कि दोनों को गुना करना पड़ेगा, और यहां भी गुना करना पड़ेगा, गुना करके दोनों को घटाइएगा, फिर 120 से भागा दीजिएगा, तब जाके थोड़ा आंसर मिलेगा जो आएगा। चलो हो गया, आंसर आ चुका, अवधेश जवाब भी दे चुका है। चलिए बहुत बढ़िया अवधेश, तुम फर्स्ट आए। ठीक है, बिक्की, मनीष, रंजय, अमन, सोनी। और आज जो है एडवांस का क्लास नहीं लेंगे, जहाँ आराम करने का मन कर रहा है थोड़ा, आज सैटरडे भी है थोड़ा, और एडवांस मैथ लगभग रेगुलर दिन चला है, तो हमको लगता है कि आज का क्लास जो है ना इसका नए रखते हैं। थोड़ा आप भी आराम कर लो, थोड़ा रिवीजन वगैरह कर लो, और हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और रीजनिंग के बारे में सबको पता चल गया है। जिस स्टूडेंट का एडमिशन मेरे यहाँ है अर्थमेटिक में, उसका रीजनिंग का फ़ी लगेगा 599, और जिसका एडमिशन नहीं है उनका फ़ी मतलब कि फ़ी लगेगा 999 रुपया, ठीक है। अच्छा वीडियो अपलोड हो जाएगा अभी, ठीक है। तो आज आपका एडवांस मैथ का क्लास बिल्कुल नहीं है। छः बजे ना ना आज आराम करेंगे, शाम को अब पढ़ ही लिया, अभी तो की जरूरी है सम्मा को, ऐसे भी जान रहे हो कि शाम का बैच अब सुबह हो जाएगा, हो ही गया है। अब शाम को जो है ना रीजनिंग आ रहा है आपका, रीजनिंग का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन, टाइम उसका क्लियर नहीं हो रहा है, 6 बजे रखेगी 7 बजे। तुम लोग ही बताओ कितना बजे टाइम सही रहेगा। कल संडे है, कल छुट्टी। एडवांस मैथ का क्लास आज नहीं होगा, आप लोग जरा रीजनिंग का कुछ सजेशन दीजिए, 6 बजे कि कितना, 7 बजे 7 बजे 7 बजे, 6 बजे भी आ रहा है, 7 बजे भी आ रहा है, 6 बजे भी आ रहा है, दोनों तो बराबर हो गया कमेंट। फिर 7 बजे 6 बजे 6:30 बजे 6 बजे
6 बजे मार्केट चला जाता है तो नहीं जाएगा, 5 बजे मार्केट जाएगा। आई मार्केटवा कुछ ही करे जाता है, बताओ। आपका क्लास रीजनिंग का मंडे टू फ्राइडे चलेगा, ठीक है। चलो 6 बजे का भी कमेंट अगर देखा जाए तो सबका कमेंट 6 बजे ज़्यादा आया है। और 7 बजे तो जो मार्केट जाएगा, मान लो 6 बजे का क्लास शुरू होता है, मार्केट जाओगे तो 7 बजे क्लास कर लेना, ठीक है, क्या दिक्कत है। चलो बढ़े, ध्यान देगा, देखो इधर, देखिए करेंगे क्या, कट रहा है तो काट देगा। 40 से कटा 3 बार में, 40 से कटा 2 बार में, 40 से कटा 2 बार में, 40 से कटा 6 बार में, ठीक है। 75 है तो सबको 75 लाने के लिए घटाएंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे। अब देखो जरा, 75 को हमने लेके चला है, -5 गुने 2 -10 हो जाएगा। 25 दुना का हो जाएगा 50, पॉजिटिव में ना होगा, प्लस में होगा। अब बटा हो जाएगा 3। अरे हम कुछ गलत कर दिए लगता है, यहाँ पे कुछ अलग चीज था क्या, हमको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। पचास था कि नहीं था पता नहीं, हाँ जी 50 से तो था, कहीं गांठने में गलती हो गया इसका मतलब। 40 छक्के, ठीक, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 को हो गया। कहाँ पे गलती काट दी है, यहाँ पे गलती काट दी है, देखो 20 चौके 80 ना होगा तो हो जाएगा 5 चौके 20। चलो ठीक है, अब हो गया। 10 बार में कटेगा, 50 में से 20 जाएगा तो 30, 50 में 20 जाएगा 30, 30 को 3 से भागा दिए 10, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 होगा टोटल आंसर, ठीक है। अच्छा वीडियो रुक गया है तो हो जाता है सही, देखो। चलो हो गया, हो गया ठीक, हो गया ठीक, हो गया, हो गया ठीक। तब 40 से कटेगा तो 40 हम काट दिए, जब काटने में लगता है गड़बड़ हो गया, पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। चलो हाँ जी, 40 से कट रहा था, 40 से काट दिया, उधर काट दिया 20 से। 40 से कहें 40, 40 दूना का 80, 40 या 20 से, और 40 छक्के 240। अब ठीक है, तो चलो देखो जरा, 75 को लेके चलेंगे हम, -5 गुने 10 -10, अब 25 से कहें 25, पॉजिटिव में ना, अब बटा हो जाएगा 3। हल करो, 5 बार में कटेगा क्योंकि 25 में से 10 जाएगा 15, 15 को 3 से भागा देंगे 5 और हल करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, चलो तो आज जो है ना, आज थोड़ा सा रेस्ट में रहते हैं और आपका क्लास जो है ना आप चलेगा कब, मंडे को, ठीक है। तो क्लास बहुत समझ लो कि बहुत है कि आप मंडे टू सैटरडे कर रहे हो, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कब, मंडे को। और रीजनिंग का क्लास जो है ना मंडे तक एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। और शाम को ना होता है तो मंडे को शाम को डेमो क्लास भी आएगा। और जिस स्टूडेंट को रीजनिंग का क्लास करना है तो रीजनिंग का जो समय होने वाला है, ज़्यादा चांस है कि रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा 6 बजे, ठीक है। 6 बजे आपका चांस होने का संभावना ज़्यादा है, 7 बजे भी हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। 6 का टाइम आप मान के चलो ना कि 6 बजे का क्लास अगर है तो 6:15 शुरू होगा, ठीक है। अगर तुम मार्केट जाते भी हो बाबू तो 6 बजे ज़रूरी है, तुम 5 बजे भी मार्केट जाके आ सकते हो। और हम लोग को भी चाहिए रिलैक्स, इतना तो मानो कम से कम। रेगुलर आपका क्लास लेते हैं, डेली पढ़ाते हैं 1 घंटा, जितना आप 1 हफ्ता का क्लास करते हो ना, ऑफलाइन में वो 1.5 हफ्ता के बराबर है। हाँ, और देखो बताते हैं, जो शाम वाला बैच वाला स्टूडेंट है ना, वो अपना 2 दिन का टाइम है, आप आराम से जो है ना क्या बोलता है मैनेज कर लेना, ठीक है। जो मेकअप कर लेना, जो भी छूटा हुआ है जो पढ़ाए हैं। पेमेंट करने के लिए बस हम आपको लिंक जो है ना टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम पे जुड़ा ना है वो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। एक टेलीग्राम का ग्रुप आपका तो गौरव टीचिंग सेंटर के नाम से है, गौरव टीचिंग सेंटर। और एक GTC फाउंडेशन बैच, ये वाला ग्रुप हमेशा खुलल रहता है, तो GTC फाउंडेशन बैच यही ग्रुप है आपका, ठीक है। और आपका चूँकि एडमिशन हो गया है, अगर आपको पढ़ना है, मौका आपके पास 2 दिन का होगा, संडे और मंडे। और आज मतलब सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिन के लिए एप्लीकेशन पे भी आपको रीजनिंग दिख जाएगा, रीजनिंग का फी। और रीजनिंग का फी कितना होगा बता देते हैं हम आपको। रीजनिंग का फी आप पुराने स्टूडेंट जितने भी एडमिशन कराए हुए हैं
वो सभी का फी 599 लगेगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 दिन। उसके बाद एप्लीकेशन पे ही आपका फी शो कर जाएगा 999। फी बहुत ज़्यादा कम है, और वो कम इसलिए है क्योंकि सभी स्टूडेंट को हम जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं सबको मोटिवेट किए हैं कि अपना रीजनिंग का क्लास ऑनलाइन कर ले और ऑफलाइन अपना क्लास आके मैथ पढ़ ले, ठीक है, ताकि उसका समय भी देखो बचेगा। और रीजनिंग का एक बैच काफ़ी है, आप क्लास तो करो, रीजनिंग को एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक का चलेगा। और कैसा पढ़ाएं रीजनिंग वो यूट्यूब पे दिखा ही होगा। चलो हो गया। 299 जो 399 बोल रहे हो ना, ये ऑनलाइन में बोल रहे हो, ठीक है। ऑफलाइनवा में रीजनिंगवा का फीवा 1500 प्लस है। नवादा के टीचर्स जिसका कोई यूट्यूब पे ऑनलाइन में 10 को 15 को उसको देखता था, उसका फी रीजनिंग में 2200 है। अगर हम ऑफलाइन अगर रीजनिंग का क्लास देना तो मिनिमम 150 प्लस स्टूडेंट आएगा और 1500-1600 फी वो देके जाएगा, ठीक है। तो सोचिए लॉस कहाँ पे है। और ऐसा जब कुछ होगा ना, देखेंगे एडमिशन तुम लोग को देख रहे रुचि कम रहेगा, ऑनलाइन रीजनिंग बंद कर देंगे, आपको ऑफलाइन लेके चले जाएंगे, फिर जो अपना आएगा क्लास वो पढ़ पाएगा, खत्म हो गया कहानी। हाँ भोला, ठीक है। बस 2 दिन के बाद आपका फी, मतलब फी आप मान के चलो 1000 ही है रीजनिंग का फी 1000 ही है। फेसबुक पे अभी चढ़ेगा कुछ देर में, आप चेक कर लेना वहाँ पे फी कितना दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एडमिशन है तो आपको इतना ही पे करना है बस। ऑफर मात्र सिर्फ 2 दिन होगा, उसके बाद पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, क्योंकि हम जानते हैं कि 999 भी फी आपका कम ही है, 999 भी बहुत ज़्यादा फी नहीं है। सब दिन क्लास, अरे भैया तू अभी भी इस तरह का बात बोल रहा है, अभी भी लिखता है कि सब दिन क्लास होगा ना रीजनिंग का सर ऑनलाइन। कौन स्टूडेंट होगा पैसा लेके मतलब कि भाग गए, चाहे आपका क्लास नहीं ले रहे हैं, बताइए। अभी भी बताओ आपको कितना टाइम हम दे रहे हैं, जबकि आज पूरा थके हुए थे, मन नहीं कर रहा था 11:30 बजे क्लास लेने का, फिर भी आपका क्लास हम लिए। आप देखोगे शुरू में आएंगे तो पूरा सुस्त होंगे एकदम से, क्योंकि मन ही नहीं था आज क्लास लेने का कुछ भी। एडवांस मैथ का टाइम चेंज होगा सर, तब टाइम क्या होगा सर? एडवांस मैथ का टाइम अगर चेंज होता है तो उसका समय हो जाएगा 2 से 3 शायद, ना 1:30 से 2:30 हो जाएगा, 1:30 बजे से 2:30 बजे, क्या कि 3 बजे से शायद वहाँ क्लास खुले। ठीक, फ़ी को तो आप किसी भी तरीका से, आपके पास फ़ी जमा करने का डेट आज कल परसों 3 दिन है, जिसको भी मर्जी है, सबको ज़बरदस्ती है नहीं, जिसको भी क्लास करना है वो अपना एडमिशन करा के स्क्रीनशॉट भेज देगा। बहुत जल्द एप्लीकेशन पे भी आपका रीजनिंग का फ़ी दिख जाएगा कितना है जो, ठीक है। और 999 शायद हट के वहाँ 1200 रहे, और वहाँ पे 50% डिस्काउंट होके आपको फ़ी मतलब 600 दिखेगा, ठीक है। तो चलिए, क्या क्लेश क्या बोल रहे हो तुम बताओ, सारा कमेंट हम देख रहे हैं, आगे कर देना, ऑफलाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके बाय, मिलते हैं। जिनको एडमिशन लेना ले सकते हो, नहीं लेना है नहीं भी ले सकते हो। चलो ठीक है, होमवर्क में टाइप 1 पूरा बना लेना, ठीक है, असाइनमेंट हम देते हैं। चलो ओके।